हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी का लास्ट पार्ट दे रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से जेके उन्हें टाइटली अपने बाहों में भरते हैं और उनके होठों पे अपने होठों को रख देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अभी भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, डर रहे थे। जेके उन्हें डीपली एक पैशनेटली किस करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत देर तक ते के लबों को छोड़ते ही नहीं है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा चूमने लगते हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद जब ते ब्रीथ के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं, तब जाके जेके किस को ब्रेक करते हैं। वो देखते हैं कि जेके के ते की आंखों से आंसू जा रहे हैं और वो बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे हैं, खांस रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अभी भी डरे हुए। उनका बदन बुरी तरह से कांप रहा है। जेके तुरंत ही उनके कांपते हुए बदन को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उन्हें ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए कार में लेके बैठ जाते हैं। ते इतने ज़्यादा डरे हुए थे, वो एक सेकंड के लिए भी जेके से अलग नहीं हो रहे थे। वो दोनों बारिश में बुरी तरह से भीग गए थे। उनका बदन बहुत ही ज़्यादा कांप रहा था। जेके बस ते के नेक में अपने फेस को डाल के सॉफ्टली किस कर रहे थे, पर ते अभी भी इतने ज़्यादा डरे हुए थे और वो रो रहे थे। उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू जा रहे थे। उनके साथ काहे ने जो भी किया, जिसकी वजह से जेके को भी ते की ऐसी कंडीशन देख के बुरा लग रहा था। वो ते को बस हक करे हुए थे। जेके का फोन बार बार रिंग हो रहा था, पर जेके का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। वो ते को कंफर्ट फील कराने में लगे हुए थे। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद जेके अपने कॉल को रिसीव करते हैं। जब देखते हैं कि ते थोड़े से काम हो गए हैं, जेके जैसे ही कॉल को रिसीव करते हैं, वो देखते हैं कि दूसरी साइड से जेहोप हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वरीड हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि ते का फ़ोन नहीं लग रहा है और वो यहाँ पे भी नहीं है, वो ऑफिस से बाहर गया था, क्या ते सेफ है? ये सुनते ही जेके उन्हें कहते हैं, हाँ ते मेरे साथ है और ते बिल्कुल ठीक है। जेके ते को अपनी गोद में ही लेके बैठे हुए थे और ऐसे ही अपने एक हैंड से ड्राइव कर रहे थे, पर ते बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो बस जेके की चेस्ट पे अपने सर को रखे हुए, अपने फेस को छुपाए हुए थे। जेके ने भी उन्हें अपनी जैकेट से कवर कर रखा था। वो ऐसे ही जेके ते को लेकर जेहोब के मेंशन आ जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी सब थे। जेके ते को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाते हैं और मेंशन के अंदर आते हैं। सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे लिविंग रूम में। तभी वो ते और जेके को ऐसे आते हुए देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं और पूछने लगते हैं क्या हुआ। वो दोनों बुरी तरह से भीगे हुए थे। जेके ते को अपनी बाहों में उठा के जैसे ही लिविंग रूम में आते हैं, वो ते को काउच पे बिठाने की कोशिश करते हैं, पर ते उनके कॉलर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। जेके उन्हें अपने गोद में ही लेके बैठ जाते हैं। जिमिन पूछते हैं क्या हुआ ते को, ते ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, सब ठीक तो है ना? फिर वहाँ पे आर्यन और शुभा भी पूछने लगते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे। जेके उन्हें सारी स्टोरी बताते हैं, जिसे सुनकर वो लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ते के लिए। ते बहुत ज़्यादा डर गए थे। जेके बस ते को अपनी बाहों में लिए हुए थे, उन्हें कंफर्ट फील करा रहे थे। ते एक सेकंड के लिए भी जेके से अलग नहीं हो रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वो उनसे अलग होंगे तो फिर से कोई उन्हें ऐसे इस गंदी तरीके से टच करेगा। जेके अच्छे से ते के इस डर को समझ पा रहे थे। वो थोड़ी देर तक ते को अपनी बाहों में लिए रहते हैं। तभी वहाँ पे जेहोप, लिसा और मिसिस जॉन आती हैं, जिन्हें देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खड़े डर जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या करने आई है मिसिस जॉन। मिसिस जॉन उनके सामने आके रोने लगती हैं और फ्लोर पे नी डाउन हो जाती हैं और हाथ जोड़ के उन लोगों से माफ़ी मांगने लगती हैं। वो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि ये सब क्या हो रहा है। तभी जेहोप और लिसा उनसे कहते हैं मिसिस जॉन को अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है और वो काय की सच्चाई जान पाई हैं और काय अब इस वर्ल्ड में नहीं है। ये सुनकर जेके के फेस पे एक स्मक आता है और वो मिसिस जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिसिस जॉन आप अब यहाँ पे क्या करने आई हैं? आपको तो अपने बॉयफ्रेंड के पास होना चाहिए ना, उसकी वजह से आपने हमें छोड़ा था। तभी मिसिस जॉन उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं और वो उनसे कहती हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने झूठे प्यार को सच्चा समझा और मैंने उस काय की वजह से अपने सन से दूर हो गई। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, पर वो तीनों उन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्हें वो उनके आंसू सब कुछ झूठ लग रहे थे, पर जेहोप और लिसा उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मिसिस जॉन सच कह रही हैं। और फिर मिसिस जॉन खड़ी होती है और जेहोप से फाइल लेती हैं और वो पेपर्स पे साइन करते हुए आरएम की तरफ दे देती हैं और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो सारी प्रॉपर्टी उन तीनों ब्रदर्स को वापस दे देती हैं और वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी।
और कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। और वो ये सब रोते हुए वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वहाँ पर जिन आ जाते हैं और जिन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मॉम आप ऐसे रोना बंद कीजिए, और आप कहाँ जाने की बात कर रही हैं, आप हम लोग को छोड़ के नहीं जा सकते। जिन की बात सुनकर मिसेस जॉन और भी ज़्यादा रोने लगती हैं और उनसे कहती हैं मैंने कभी भी तुम लोग से प्यार नहीं करा, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करी, तुम्हारे साथ एक सर्वेंट की तरह बिहेव करा, और फिर भी तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो जिन। और वो ये कहकर जिन को हक कर लेते। जिन बस उन्हें कंसोल करते हैं और जेके बस ते की तरफ देख रहे थे। ते उनकी तरफ देखते हुए इशारा करते हैं और कहते हैं कि आप भी अपनी मॉम को माफ़ कर दें, और फिर वो तीनों ब्रदर भी माफ़ कर देते हैं। मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं अब तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी ताकि तुम लोग पीसफुली अपनी लाइफ को इंजॉय कर सको, उसे स्पेंड कर सको। और सॉरी जिन, मैंने तुम्हारे सन को तुमसे इतने सालों तक दूर रखा, तुम अब अपने सन के पास रह सकते हो। और वो जैसे ही इशारा करती हैं, थोड़ी देर बाद मेन डोर से उनका सन भागते हुए आता है। जिन अपने सन को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो तुरंत ही भागते हुए अपने सन को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उसे बहुत ज़्यादा किस करते हुए रोने लगते हैं। आरएम को भी अब अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा था कि उन्होंने कभी भी जिन की रिस्पेक्ट नहीं करी, और जिन ने ही हमेशा ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करी, उनके सन को उन्होंने ही उनसे दूर रखा। अब आरएम भी जिन से माफ़ी मांगते हैं और शुगा भी जिमिन से कि मैंने कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हें सपोर्ट नहीं करा और तुम्हें हमेशा तंग किया, और हमारी डॉटर को कभी भी उसका रियल हक नहीं दिया। पर जिमिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मिसेस जॉन भी उन सबसे माफ़ी मांगती हैं बारी बारी से और सबको जॉन मेंशन चलने के लिए कहती हैं। ते बहुत ज़्यादा अब खुश थे। जेके ने ते को बहुत ज़्यादा कंसोल करा। अब जेके के इतने ज़्यादा प्यार करने से ते अब कंफर्ट फील कर रहे थे, और जेके उनसे कहते बेबी बॉय जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। उनकी ये बात सुनकर ते स्माइल करते हैं और मिसेस जॉन ते से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि वो काय इतना गंदा था कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो मेरे सन इन लॉ पे इतनी गंदी नज़र रखेगा। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं और ते भी बस उन्हें माफ़ कर देते हैं। फिर वो सारे जेहोब को थैंक्स कहते हैं और वो अपने मेंशन चले जाते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। 6 मंथ बीत गए थे। अब मिसेस जॉन बिल्कुल चेंज हो गई थी। अब वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहने लगी थी, बिहेव करने लगी थी, और वो उनकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती थी। इनफैक्ट वो अब जिन के सन से और शुगा की डॉटर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। उनके साथ ही वो अपना सारा टाइम स्पेंड करती थी और वो पूरे टाइम बेबीज़ का ही टेक केयर करती थी। वो बहुत ज़्यादा बदल गई थी। उनके इतने ज़्यादा बदले रूप को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। जिन और जिमिन ते की लाइफ अब बहुत ज़्यादा इजी हो गई थी। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से रहने लगे थे। शुगा और आरएम ने अपने वाइफ का स्टैंड लेना शुरू कर दिया था, उनको प्यार देना शुरू कर दिया था ताकि अब उनकी लाइफ भी अच्छे से हो सके। जिन आरएम के इतने ज़्यादा चेंजिंग बिहेवियर को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि आरएम भी इतने ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, उनकी इतनी केयर कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी थे। ते का अब स्कूलिंग जेके ने कंटिन्यू करा दिया था। ते जेके से एक दिन कहते हैं कि प्लीज़ अभी अब हमें भी एक बेबी ले लेना चाहिए ना, देखो ना हियोंग, दोनों हियोंग के पास उनके बेबीज़ हैं तो मुझे भी एक बेबी चाहिए। ये सुनकर जेके ते को पीछे से हक कर लेते हैं और उनके नेक में अपने फेस को डालते हुए उनकी नेक पे अपनी नोज़ को रब करते हुए कहते हैं बेबी बॉय मैं अभी नहीं चाहता हूँ, तुम खुद एक अभी लिटिल बेबी हो, मैं तुम्हें अभी इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हें बस अभी अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए और उसके बाद तुम्हें अपना कॉलेज कंप्लीट करना चाहिए, उससे पहले मैं कोई बेबी नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर बात जेके की ते थोड़े से सैड होते हैं और अपने लिप्स को पाउट करने लगते हैं। जेके उनके पाउटी लिप्स को देख के स्माइल करते हैं और उन्हें अपनी तरफ टर्न करते हुए उनके होठों पे बहुत ही प्यार से किस कर लेते हैं और उनसे कहते हैं बेबी बॉय मैं तुम्हारे ये इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आने वाला हूँ। अभी मैंने कहा ना हम कोई बेबी नहीं लेंगे, अभी तुम खुद एक लिटिल बेबी हो, मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तभी जेके की बात
बीच में ही काटते हुए ते उनसे कहते हैं नहीं, मैं लिटिल बेबी नहीं हूँ, अब मैं बिग हो गया हूँ और मैं बेबी को संभाल सकता हूँ। आपको क्यों नहीं लगता है कुकी कि मैं बेबी को संभाल सकता हूँ, और मुझे तो 5 बेबी चाहिए, तो फिर अभी हम बेबी क्यों नहीं ले सकते हैं। ये सुनकर उनकी बात जेके हंसने लगता है और कहते हैं डेफिनेटली मैं तुम्हें 5 बेबी दूंगा, बट अभी नहीं थे, प्लीज तुम इस बारे में बात नहीं करोगे, तुम बस अपनी स्टडी पे फोकस करोगे। और ये कहकर वो ते को अपनी बाहों में उठाते हैं और उन्हें बेड पे बैठा देते हैं और फिर वो अपने वर्क के लिए चले जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहते हैं कि मैं कैसे ना कैसे करके आपसे बेबी लेके रहूँगा, आप कैसे मुझे बेबी नहीं देते हैं। और वो ये कहकर बस स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आपको कंट्रोल करना और मुझे बहुत अच्छे से आता है, और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। फिर वो अपने हॉल रूम में जाते हैं और जहाँ पे जिन और जिमिन आराम से बैठे बात कर रहे थे। मिसेस जॉन उन लोग के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रही थी और बेबीज के साथ प्ले कर रही थी, और फिर ते भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो बस नाइट का ही वेट कर रहे थे। ते आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली तैयार होते हैं। उन्होंने तय कर रखा था कि वो आज कैसे भी करके कुकी के साथ नाइट स्पेंड करेंगे। इतने टाइम हो गए, ऑलमोस्ट 6 मंथ से जेके ने ते के साथ कुछ भी नहीं करा। वो जब से जॉन मैंशन में शिफ्ट हुए थे, ते की कंडीशन को देखकर जेके बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे और वो ते को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते थे। वो ते के साथ बहुत ही जेंटली रहते थे। वो ते को किस करते थे, उन्हें अपना लव देते थे, बट अपनी केयर देते थे वो, पर ते के साथ इंटीमेट नहीं होते थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था। वो कई बार उन्हें जेके के लिए क्रेविंग होती थी, उन्हें वो अपने पास चाहते थे, पर जेके उन्हें हमेशा मना कर देते थे और उन्हें अपने चेस्ट पे उनके हेड को रख के उन्हें प्यार से किस करके सुला देते थे। पर आज ते इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल रेडी थे। उन्होंने सोच रखा था कि वो अपने हस्बैंड को आज कैसे भी करके मना के रहेंगे, उन्हें सीड्यूस करके रहेंगे। और दूसरी साइड जेके, आरएम और शुगा अपने मीटिंग में थे, वो अपने वर्क को कर रहे थे। अब उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। जेके अब पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने वर्क को कर रहे थे। वो जब इवनिंग में तीनों ब्रदर आते हैं, तो जैसे ही जेके अपने रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि ते उनके सामने काउच पे बैठे हुए हैं और उन्हें अपनी बहुत ही सेक्सी अदाएं दिखा रहे हैं। उनकी तरफ अपनी नशीली आंखों से देख रहे हैं और उन्होंने अपने लोअर लिप को अपने तीत से बाइट कर लेते हैं, जिसे देखकर जेके अपने सलाइवा को निगल लेते हैं और वो ते की तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं बेबी बॉय तुम ये सब क्या कर रहे हो। ते बहुत ही ब्यूटीफुली रेडी हुए थे और उनकी इतनी ज़्यादा ब्यूटी को देखकर जेके बस मेस्मराइज होकर देख रहे थे उनकी तरफ। जेके को ऐसे देखते हुए ते स्मक करते हैं और स्लोली खड़े होते हैं। जेके ने जो ते को पहले एक ब्लैक नाइट गाउन दिया था, आज ते ने वही वेयर कर रखा था, जिसमें से उनकी पूरी बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मिल्की वाइट बॉडी को देखकर जेके समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। वो बस अपनी जगह पे फ्रीज हो गए थे। ते स्लोली वॉक करते हुए उनके करीब आते हैं। वो बहुत ही सेक्सीली वॉक कर रहे थे, जिसे देखकर ते की ऐसी अदाएं देखकर जेके जैसे ब्रीथ लेना ही भूल गए हो। वो अपने स्पॉट पे बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। ते बस उनके पास आते हैं और उनके हाथ से बैग को साइड में फेंक देते हैं और उनके चेस्ट पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से फहराने लगता है और स्लोली उनकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगते हैं और स्लोली अपने फेस को उनकी चेस्ट पे लेके जाते हैं और अपनी गर्म सांसों को उस पे छोड़ते हुए उनके नेक तक आने लगते हैं। जेके बहुत ही मुश्किल से ब्रीथ ले पा रहे थे और उनसे कहते हैं बेबी बॉय तुम ये सब क्या कर रहे हो, प्लीज़ थे ये सब करना बंद करो, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ये सुनकर जेके की बात ते उनके ईयर के पास जाते हैं और सॉफ्टली उनके ईयर में अपनी टंग को रोल करते हुए उनके ईयर लोब पे बाइट कर लेते हैं और कहते हैं डैडी आपको किसने कहा कि आप अपने आप को रोकें। और वो ये कहते हुए अपने एक हैंड को बहुत ही प्यार से सेक्सीली मूव कराते हुए जेके के ट्राउज़र तक जाते हैं, उनके लोअर पार्ट तक जाते हैं और उसे अपने हैंड में ग्रैब कर लेते हैं ट्राउज़र के ऊपर से। जेके बस उनकी तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा इस समय सेक्सी लग रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा वो सिड्यूस कर रहे थे।
जेके के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था अपने आप को कंट्रोल करना। जेके बस उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो, ते प्लीज़ ये सब करना बंद करो। पर ते जैसे उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे और वो उनके ईयर के पास जाके कहते हैं, डैडी मैं रिग्रेट करने के लिए रेडी हूँ। और वो ये कहते हुए उनके नेक पे सॉफ्टली बाइट करने लगते हैं, वहाँ पे अपने सॉफ्टली किसेस के मार्क को देने लगते हैं। जेके अब बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ते की ऐसी हरकतों की वजह से वो तुरंत ही ते की वेस्ट पे अपने दोनों हाथों को लेके जाते हैं और उन्हें टाइटली ग्रैब करते हुए फिर उनके हेयर को बहुत ही जोर से पीछे की तरफ लिफ्ट करते हैं, पुल करते हैं, जिससे ते की लॉन्ग और सेक्सी नेक उनके सामने विजिबल होने लगते हैं। जेके उनके होठों पे अपने होठों को रख लेते हैं और उन्हें क्रेजीली किस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें चूमने लगते हैं। और ते भी उनके इस रफ एक्शन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगे थे। वो अपने दोनों हाथों को जेके के नेक के अराउंड लपेट लेते हैं और वो बस जेके की तरफ देखने लगता है। जेके किस को ब्रेक करते हैं, ते जल्दी से जंप करके अपने दोनों लेग्स को जेके की वेस्ट के अराउंड लपेट लेते हैं और वो उनको बहुत ही टाइटली किस करने लगते हैं। अगेन ते किस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। जेके तुरंत ही अपने हाथों से ते को सपोर्ट देते हैं और वो स्लोली उनके शोल्डर पे बाइट करने लगते हैं। वो उनके उस नाइट गाउन को निकाल देते हैं। अब ते उनके सामने बिल्कुल नेकेड थे, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं और वो तुरंत ही ते को बेड पे लेके जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें किस करने लगते हैं। उनकी पूरी बॉडी पे किस कर रहे थे। जेके के ऐसे पागलपन को देखकर ते बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और वो जल्दबाजी में जेके के क्लोथ्स को भी उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं। और जेके स्मक करते और कहते हैं, बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा नीडी हो। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं, क्या आपने मुझे 6 मंथ से टच नहीं करा है तो मैं नीडी होऊंगा ना डैडी। और वो ये कहकर और भी ज़्यादा रफली अपने लेग्स को ओपन कर लेते हैं। वो जेके को इनडायरेक्टली इनवाइट करते हैं। जेके ये देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक ही पुश में अपने आप को उनके अंदर इन करा देते हैं, जिससे ते बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते कहते हैं कि डैडी इतनी ज़्यादा रफ मत बनिए। और जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी बॉय अब तुम्हें इस मॉन्स्टर को हैंडल करना होगा। ते उनसे कहते हैं कि आपने 6 मंथ से नहीं किया, थोड़ा सा तो जेंटल हुई है। पर जेके उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और ऐसे उनके बीच में लव मेक चलती रहती है और ये स्टोरी का एंड था। सो अब मैं आपसे मिलूंगी एक टॉप जेके स्टोरी में, ते कुक फॉर एवर। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।